हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा। और इस पुलिस भर्ती परीक्षा में मेडिकल टेस्ट जो है वो कैसे होता है। और लेकिन मेडिकल टेस्ट से पहले हमने यहाँ पर जो स्टेप लिखी हैं वो थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए लिखी हैं। और आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि मेडिकल टेस्ट जो होता है उसमें क्या क्या आपके बॉडी पार्ट्स चेक होते हैं और कैसे होता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कोई भी आप जानकारी स्किप कर दें और कहीं पर भी अगर आपके किसी भी पार्ट में या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कैसे वो चीज़ें दूर करनी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पूरे मेडिकल प्रोसीजर की हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आपको 3 स्टेप से गुजरना होता है बेसिकली। सबसे पहला है रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के, जिसके बारे में हम डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। दूसरी स्टेप जो होती है वो होती है आपकी पीएसटी एंड पीईटी। देखो, पीएसटी और पीईटी, पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। इसमें आपका जो हाइट है, चेस्ट है, उसका मेजरमेंट होता है। पीईटी होती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके अंदर आपकी रेस होती है और इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी दे चुके। उसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट। देखिए, यहाँ फाइनल रिजल्ट पहले आ जाता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपकी यानी जो कट ऑफ जारी हो जाती है फाइनल रिजल्ट के बाद, उसके बाद होता है आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो। और मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। और एक बार फिर से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम चलते हैं मेडिकल टेस्ट में। तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम मेडिकल टेस्ट की अगर बात करते हैं तो मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका देखिए हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होता है। हाइट जो है वो बॉयज़ के लिए यानी 168 है और बाकी कैटेगरी का जो छूट है, अगर गर्ल्स की बात करें तो 152 है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो चेस्ट मैंने लिखा वो ओनली फॉर मेल, यानी फीमेल कैंडिडेट में वेट चेक होता है, चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। उसके बाद आपके क्या होगा, नोज़ एंड ईयर यानी नाक और कान चेक किए जाएंगे। नाक में चेक किया जाएगा आपका, और कान को पहले टॉर्च लगा के वो देखेंगे। तो मेरी ये राय है कि आप जब मेडिकल टेस्ट में अगर जाएं तो उससे पहले अपने कानों की सफाई करवा लें और बहुत ध्यान से कि कहीं भी की चोट ना लगे किसी तरीके की। टॉर्च लगा के देखते हैं। उसके अलावा फिर वो स्वरित्र देखते हैं, स्वरित्र देते हैं। स्वरित्र होता है हल्का सा कंपन करता है, वो एक टेबल होगी उस पर थोड़ा सा बजाएंगे, उसके बाद आपके कान के पास लगाएंगे, लेफ्ट या राइट में किसी एक में। तो अगर उसकी वॉइस आए, आपको सुनाई दे, उसकी ससराहट की करके आवाज़ करता है, हल्का सा उसकी वीट होती है, अगर वो आवाज़ सुनाई दे तो ही आप बोलें आवाज़ आ रही है, अदरवाइज़ नहीं। देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, जो मेडिकल टेस्ट वाले जो लेते हैं वहाँ पे स्वरित्र को लगा के, वो खुद इतना बहुत ज़्यादा मतलब एज होते हैं मोस्टली कई। तो जब अगर वो अब करेंगे भी, हल्का सा मारेंगे और ऐसी कई बार सुना देंगे, तो आवाज़ अगर आपको सुनाई दे तो हाँ बोलना, अदरवाइज़ नहीं बोलना है। फिर वो दूसरे कान में लगाएंगे, कई बार वो मारेंगे, नहीं भी मारेंगे, जब मारेंगे तब आवाज़ आएगी। फिर एक बार आपके यहाँ लगाएंगे और फिर पूछेंगे किससे दोनों से कम ज़्यादा आवाज़ सुनाई, तो आप बोलना बराबर सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर आवाज़ सुनाई दे तो दोनों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता यहाँ लगाने के बाद अगर वो आवाज़ आ रही तो दोनों से बराबर सुनाई देगी, कम ज़्यादा तो होगी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपका आई टेस्ट यानी आँखों का जो टेस्ट होता है उसमें 2 स्टेप से गुजरना होता है। एक तो आपको विजन टेस्ट, दूसरा होता है कलर विजन। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। देन जो अगली स्टेप आती है उसमें हाथ और पैर चेक होते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ। चलो, सबसे पहले हम आई टेस्ट में विजन टेस्ट और कलर विजन दोनों को देख लेते हैं कि कैसे ये चेकअप होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हाथ और पैर में। चलिए, तो जो ये है आपको सामने से एक चार्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये जो चार्ट होता है ना, ये इसी तरीके का वो एक चार्ट लगा के रखते हैं जिसमें उल्टे सीधे, कई बार कैपिटल लेटर सीधे होते हैं, ऊपर होते हैं बड़े लेटर, नीचे छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। और वो सामने दूरी पर लगा हुआ चार्ट होता है और वो पूछते हैं कि आप उससे पढ़ना शुरू करो। तो आप कंटिन्यू पढ़ते चले जाना, जैसे ये TZOPTOC, मतलब
थोड़ा सा फ्लो में, ये ना धीरे धीरे, अगर आपको कई बार नहीं भी अक्सर स्किप भी कर जाओगे ना तो भी इशू नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ते चले जाना। अगर आप रुकोगे तो वो शक करेंगे, फिर वो चीज़ों को गहराई से देखेंगे। अगर आप कंटिन्यू फ्लो में पढ़ते चले जाओगे तो वो इतना गौर नहीं करते हैं। और फ्लो में भी आपको सही सही पढ़ना है, 2 या 3 लाइन आपसे पढ़वाएंगे। जैसे ही आप अगर फ्लो में पढ़ते चले जाओगे तो फिर आपसे कोई लाइन नहीं पढ़वाएंगे, आप पास हो जाएंगे। ये होता है विजन टेस्ट। कलर विजन के लिए उनके पास एक पूरी बुक होती है जिसमें कुछ इस टाइप के आपको मतलब वो होगा, जैसे ये मान लो डॉट डॉट हैं, उसके अलावा इसमें ब्लू डॉट से ये एक नंबर बन रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप चेक करके देखो क्या आप सभी को ये 6 दिखाई दे रहा है। अगर 6 दिखाई दे रहा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी आपकी कलर विजन की समस्या नहीं है। चलिए हम और डिटेल में देख लेते हैं, इनके पास पूरा डिटेल होती है। तो एक बार पूरा हम चार्ट दिखा देते हैं आपको कि कैसे कैसे उसमें बुक में नंबर्स दिए होते हैं। देखो इस तरीके से पूरी बुकलेट होती है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे डॉट अलग अलग कलर्स में हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स विजन हो रहे होंगे। क्या वो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं? जैसे अगर इसमें देखेंगे तो 12 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 29 है, इसमें 57 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 15 है, इसमें 74 है। ऐसे ही आगे भी ये नंबर दिए गए हैं। तो ये आपको नंबर्स दिखने चाहिए। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो आपको कलर विजन नहीं है, यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो आपको कोई इशू नहीं है, यानी आपकी आंख जो है वो परफेक्ट है, फिट है, कोई इशू नहीं है। ये नॉर्मल आइज़ के लिए होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि अगर नोकनी आपके ना हो या आपके जो हैंड हैं उनमें कहीं भी एंगल ज़्यादा ना हो, कर्व ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत डिटेल में चेक होते हैं। अक्सर कर जो प्रॉब्लम आती है ना वो सबसे ज़्यादा नोकनी या बो लेग्स में आती है, यानी पैरों में और हाथों में ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मोस्टली जो कैंडिडेट मेडिकल में आउट होते हैं वो हाथ और पैर में होते हैं। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हैंड जो होते हैं, आपके हाथ कैसे होने चाहिए, नॉर्मल कैसे होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, उनको बात करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हाथों पे। देखिए ये आपको मैंने एक डायग्राम से दिखाया बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो करेक्ट पोजीशन होती है हाथ की वो आपकी ये वाली पोजीशन होती है। ये एकदम करेक्ट है, स्ट्रेट हैंड होना चाहिए। अगर हम बात करें ये भी क्या है, ये भी डिसेबिलिटी है। ये एंगल है थोड़ा सा कम, वैसे नॉर्मल है, ये तो बहुत ज़्यादा एंगल है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये आप छोड़, बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। हालांकि इन्हें कर्व जो होते हैं इनको थोड़ा सा का अगर आप 2 से ढाई महीने या 3-4 महीने का समय देते हैं तो ये डिसेबिलिटी को हल्का सा कम किया जा सकता है। ये है नॉर्मल कैरिंग एंगल, तो ये तो चल जाता है। और वैसे परफेक्ट हैंड जो है वो ये होना चाहिए। अगर ये भी है तो ये भी प्रॉब्लम करता है। यानी आप अपने हाथों को चेक करने का तरीका क्या होता है, आप इस तरीके से हाथ कीजिए सीधे। अगर ये टच हो रहे हैं या ये वाली कोहनी दोनों मिल रही हैं आपस में तो समझ जाइए आपके हाथों में प्रॉब्लम है। अदरवाइज नहीं टच हो रहे हैं तो आपके हाथ बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई इशू नहीं है। डिटेल में हम आपको बता देंगे कि अगर आपके हाथ ये टच हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बताएंगे कि इसमें एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है और इसको कैसे 2 से 3 महीने में दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पूर्णतः दूर तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा काफ़ी हद तक, और आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए अब हम चलते हैं कि आपके लेग्स को कैसे होने चाहिए, वो परफेक्ट कैसे होते हैं, उन पर हम बात करते हैं। देखिए ये हैं आपके लेग्स। यहाँ पर जो परफेक्ट होता क्या है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक तो सबसे पहले होता है ये सेंटर ऑफ नी, और दूसरा होता है सेंटर ऑफ एंकल, और ये यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ये तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि पहली वाली ये पोजीशन है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इनमें पैर में कोई भी दोष नहीं है। अब यहाँ पर 2 पोजीशन होती है। हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप ऊपरी पॉइंट को नीचे पॉइंट में दोनों पे, यानी सेंटर ऑफ एंकल और ऊपर जो वेस्ट कमर है, चेस्ट है, उसको दोनों को अगर मिला, सॉरी चेस्ट नहीं, आपकी जो कमर है उसको मिलाते हैं इन पॉइंट को, यानी एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों को, तो या तो ये जो सेंटर ऑफ नी है आउट हो जाता है या ये इंटरनल इन हो जाता है। अगर ये आउट हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम, इस वाले दोष को बोलते हैं बो लेग्स, ठीक है। और अगर ये इन है तो इसको बोलते हैं नोकनी। ये दोनों ही प्रॉब्लम करती हैं। नोकनी है इसको भी दूर किया जा सकता है और बो लेग्स है इसको भी कम किया जा सकता है। नोकनी अगर आपके पैर में है तो आप अपने पैरों के बीच कोई मजबूत सी थोड़ी तकिया टाइप की या हार्ड थोड़ी सी पिल्लो जो है वो लगा सकते हैं और उसके बीच लगा के सो सकते हैं। ये रेगुलर अगर आप 2 से 3 महीने अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपके पैरों की समस्या जो है थोड़ी सी कम हो सकती है, अगर कंटिन्यू करते हैं तो।
इस प्रॉब्लम को भी दूर किया जा सकता है। और इन दोनों प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक्सरसाइज आपको बता देंगे। उस एक्सरसाइज पे अगर आप कंटिन्यू वर्क करते हैं तो इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, पूर्णतः दूर तो नहीं होता है। और ये जो नौकनी है तो कम हो जाती है, लेकिन बो लेग्स की समस्या थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और ये प्रॉब्लम करती हैं। हालांकि ये दोनों ही आपके मेडिकल में अगर अनफिट हो सकते हैं, अगर आपके पैरों में ये दोष है तो। आपका पैर में जो सेंटर आपका जो होता है ऑफ नी, ये दोनों इनको जब ऊपर मिलाते हैं तो ये जांग का पॉइंट है, ये पूरा एकदम सीधा लाइन एक लाइन में आना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ये पूरा स्ट्रेट लाइन में ऐसे आने चाहिए। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आउट हो रहा है, जबकि इसमें अगर हम देखते हैं इस वाले में पॉइंट अंदर जा रहा है, तो ये दोनों ही आपके लिए मेडिकल में आप अनफिट हो सकते हैं। तो ये पूरा मेडिकल का प्रोसीजर होता है, यानी मेडिकल टेस्ट के अंदर आपके कलर विजन टेस्ट होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, आपका आँख नाक कान हाथ टेस्ट, और ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं आपके मेडिकल टेस्ट में, 1 बाय 1 ये सारे टेस्ट होते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। अगर हमारे एंड से कोई भी दूर करने का प्रयास होगा तो हम उसको ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।